चलिए हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं कि यदि कैपेसिटर के बीच में प्लेट का जो गैपिंग है, इन दोनों प्लेट के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो है टाइम वेरिंग हो, dV बाई dt हो, टाइम के साथ जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा कन्वेंशनल करंट के इक्वल कैसे होगा, इस कंसेप्ट को हम लोग अभी देखने का प्रयास करते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट को हमने कंसीडर किया है, दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कहते हैं कि सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, दोनों के बीच की दूरी को यदि हम कहते हैं प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो D के इक्वल है। तो हम लोग यह जानना चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा ID वह कन्वेंशनल करंट के इक्वल होगा, इसी को हम लोग जो है देखना चाहते हैं मैथमेटिकल। तो चूंकि प्लेट के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है, तो इस परिवर्तन के कारण जो है डिस्प्लेसमेंट करंट की एग्जिस्टेंस मिलेगी। और यहीं से हम लोग एस्टेब्लिश कर पाएंगे कि जो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल है कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज के इक्वल होता है, तो इस कैपेसिटर के रीजन में भी हम लोग ये देख पाएंगे कि यदि ये प्रूफ कर लेते हैं कि कन्वेंशनल करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल वैलिड हो पा रहा है। तो चलिए यदि हम कहते हैं कि इस जो करंट, यदि हम कहें कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, चार्ज इस पे Q है, तो जो फार्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, C इंटू V के इक्वल होगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ से मिलेगा dq बाई dt इज इक्वल टू C, चूंकि कैपेसिटेंस है कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dV बाई dt के इक्वल होगा। dq बाई dt इज इक्वल टू C into dV by dt, and this dq by dt is equal to conventional current, this is equal to IC is equal to dV by dt के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहे हैं। और जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो डिफिनीशन होता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d फाई e ओवर dt के इक्वल होता है। और फ्लक्स जो होगा, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फ्लक्स फाई e होता है दिस इज इक्वल टू E डॉट A, एंड जब डॉट एंगल जो है 0 डिग्री होगा तो दिस इज इक्वल टू E A के इक्वल होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू फाई का मान यहाँ पे रख दे E इंटू A, तो एप्सिलॉन नॉट A dE ओवर dt के इक्वल होगा। क्योंकि एरिया जो है प्लेट का एरिया टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको कॉन्स्टेंट कर डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लिए हैं। और हम लोग रिलेशन जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन स्थापित होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह फंक्शन होता है 1/r² के, एंड जो पोटेंशियल होगा वह फंक्शन होगा किसके, 1/r के। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि r से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल प्राप्त हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल होगा, E इंटू डी के इक्वल होगा, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। पैरेलल प्लेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालें तो E बराबर हो जाएगा किसके, V डिवाइडेड बाई D, और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, मान लेते हैं इस इक्वेशन को 2 मान लिए,
इक्वेशन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट ID जो होगा एप्सिलॉन नॉट A और दिस इज इक्वल टू dy/dt ऑफ V डिवाइडेड बाई डी। चूंकि टाइम के साथ हम प्लेट के बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वह डी जो है टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। दैट इज आई डी इज इक्वल टू जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी dy/dt ऑफ V के इक्वल होगा। अब हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D के इक्वल होता है। देन यहाँ से हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू C, इसका मान कितना हो गया C dV/dt के इक्वल है। और दोनों इक्वेशन से यदि तुलना किया जाए तो ये मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड वी गेट, हम लोग देखते हैं क्या कि IC इज इक्वल टू ID के, क्योंकि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड जो है सेम है, C इंटू पोटेंशियल का टाइम के साथ जो चेंज का जो रेट है, दोनों का प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कहीं किसी प्लेट के बीच में पोटेंशियल जो है यदि टाइम वेरिंग है, देन डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वह कन्वेंशनल करंट के इक्वल होगा। और इस प्रकार से किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वह भी वैलिड हो पा रहा है। तो आई होप कि मैथमेटिकल आप इसको जो है फार्मूला के आधार पे वेरीफाई कर पा रहे होंगे और इस कंसेप्ट को आप समझ लिए। और इस कंसेप्ट से आपको बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको पोटेंशियल का जो है रेट का चेंज गिवन रहेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने का बात करेगा, कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है रेट चेंज की बात होगा, कहीं पे चार्ज का जो है रेट चेंज की बात होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आप इसको फार्मूले को यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए। थैंक यू।